एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो भी इस किंग की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि वैसे तो इन्होंने सिर्फ कुछ ही शब्द कहे हैं, लेकिन इसकी वजह से मेरे दिल में एक तूफान सा उठ चुका है और इन्होंने तो बस नजर भर देखने से ही मेरे सारे सीक्रेट्स का पता लगा लिया है। और उससे भी बढ़कर ऐसा सिर्फ तभी हुआ है जब मैं इस सील के साथ कांटेक्ट में आया हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है। और फिर लीलो तुरंत इस गोल्डन फिगर को तुरंत ही ग्रीट करते हुए मास्टर कहता है, मेरा नाम पांग कियान युआन है और मैं होली स्टार एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि मैंने सच में आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है और मैं हमेशा से ही एकेडमी में सुनता आ रहा हूँ कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो एक डाइटी हैं। और आज आपको देख के मैं ये भी जान गया हूँ कि आप वास्तव में अपनी इस रेपुटेशन को डिजर्व भी करते हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि काफी साल हो चुके हैं जब से मैंने एकेडमी में अपना चेहरा नहीं दिखाया है, और रही बात आजकल की, तो मुझे तो नहीं लगता कि एकेडमी में कोई भी ऐसा होगा जिसने मुझे देखा होगा। और ये सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी हो गई होती है हमारे लीडरों के लिए, और ये सोचता है कि मैं तो बस ये सब कुछ ऐसे ही कह रहा था, तो आप जैसा कोई एल्डर इसे सीरियसली क्यों ले रहा है। और एल्डर पांग कहते हैं कि बच्चे तुम तो सच में काफी ज्यादा मीठा बोलते हो, और आज से पहले कभी भी किसी ने मुझे एक डाइटी तो नहीं कहा है, लेकिन इसके बजाय कुछ जनों ने जरूर मुझे कर्ज करते हुए चार्लटन कहा है। तो लीलो जो होता है ये वापिस से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो बंदा पक्का आपकी अचीवमेंट से जलता होगा, इसलिए प्रिंसिपल आपको तो इस चीज के बारे में जरा से भी परवाह नहीं करनी चाहिए, और जिस हिसाब का आपका कैरेक्टर है तो बस कुछ साल ही दीजिए, जिसके बाद आप बस अपने आप को देखते ही रह जाएंगे। तो प्रिंसिपल पांग जो होता है तुरंत ही लीलो की बात को काटते हुए बताते हैं कि जिस बंदे ने मुझे कर्ज किया है वो असल में और कोई नहीं ली तेईजुआन है। और ये बात वाकई में लीलो के चेहरे पे एक चपाट सी पड़ती है, क्योंकि ली तेईजुआन और कोई नहीं इसी के फादर है। और इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और ये फिर हिचकिचाते हुए कहता है कि सच में मेरे फादर में कुछ तो बात तो थी। जबकि लीलो जो था मनी मन सोच रहा होता है कि डैड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में आप मेरी कब्र यहाँ पे खोद के जा सकते हैं। जबकि सब मास्टर पैंग जो होता है ये कहते हैं कि ली तेईजुआन वो एक वाकई में फिर सी ड्रैगन था, उसने कई सारी नदियों को पार किया है, तो स्वाभाविक रूप से इससे ये पता चलता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है। जबकि सब लीलो सोच रहा होता है कि एक ड्यूक की हिम्मत तो देखो जो वो किंग स्टेज के एक्सपर्ट को अंडरएस्टिमेट कर रहा है। और यहाँ पे लीलो ड्यूक से अपने फादर को रेफर कर रहा होता है क्योंकि इसके फादर भी ड्यूक स्टेज के ही एक्सपर्ट हैं। जबकि मास्टर पैंग बताते हैं कि वैसे तो एक किंग स्टेज का पावर हाउस जो है वो वास्तव में तुम्हारे फादर से बेहतर है, लेकिन तुम्हारे फादर का जो बैकग्राउंड है वो भी कोई कमजोर नहीं है। जबकि सब लीलो भी इस बात को सुन के चौंक गया होता है क्योंकि अभी ये मन में ही कह रहा था कि असल में ड्यूक स्टेज के एक्सपर्ट ने किंग स्टेज के एक्सपर्ट को अंडरएस्टिमेट किया है, और दूसरी पल ही मास्टर ने बता दिया है कि ये चीज इसके फादर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जबकि सब लीलो सोच रहा होता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी तुलना एकेडमिक फेडरेशन से तो नहीं की जा सकती है ना। और ये जो चीज लीलो मन में सोच रहा था इस बारे में किंग को पता चल जाता है और ये कहते हैं कि एकेडमिक फेडरेशन जो है वो वास्तव में दुनिया की टॉप फोर्सेस में से एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनविंसिबल है क्योंकि इस दुनिया में ऐसी भी कई और बाकी की फोर्सेस हैं जो कि इसको टक्कर दे सकती हैं। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि तो क्या मेरे फादर का जो बैकग्राउंड है वो उनमें से एक है। जिस पर मास्टर पांग कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सच में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है रोते हुए कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मुझे गोद लिया हो। जबकि मास्टर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उनके अपने कुछ कारण हो ये चीज ना बताने के, और तुम्हें भी फ्यूचर में जरूर मौका मिलेगा इन सारी चीजों को समझने का। और रही बात तुम्हारे फादर के बैकग्राउंड की, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि किंग ली की जो लीनेज है जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। और जैसे लीलो किंग ली सुनता है तो ये चौंक जाता और कहता है कि आखिर इससे आपका क्या मतलब है। तो मास्टर बताते हैं कि लीलो तुम जितना इमेजिन करते हो उससे ये दुनिया वाकई में काफी ज्यादा बड़ी है, जबकि जिया किंगडम है ये तो बस उसमें आता है। तो यहाँ तक कि ये जो इतनी बड़ी सी डिवाइन लैंड है ये तो बस इस दुनिया के नजरों में एक छोटा सा कोना ही है। और यहाँ तक कि कुछ जने तो ये भी कहते हैं कि ये जो डिवाइन स्टेट्स हैं जहाँ पे हम रहते हैं ये तो असल में आउटर डिवाइन स्टेट्स हैं। जबकि सब लीलो भी इन सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि अब जब ये आउटर डिवाइन स्टेट है तो इसका मतलब तो ये भी है कि इनर डिवाइन स्टेट भी होगा। तो ऐसा दिखता है कि मेरे फादर का जो बैकग्राउंड है वो वास्तव में काफी ज्यादा पेचीदा
है, लेकिन आखिर वो क्यों आउटर डिवाइन स्टेट आए हैं। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वाकई में अपनी औकात से ज्यादा जान लिया है। और वैसे तो मैं अभी भी काफी सारी चीजें जानना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुझे उस स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालना है। और फिर क्या था, लीलो जो होता है तुरंत ही जोश में कहता है कि प्रिंसिपल, आप अच्छे से मेरे यहाँ पे आने के उद्देश्य को जानते होंगे कि आउटपोस्ट नंबर जो 13 है वो बर्बाद होने की कगार पे है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे मदद की गुहार लगाने के लिए आया हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि वो तो एक ग्रेट कैलेमिटी एनोमली है ना, और वैसे तो अभी ये मेरी कॉन्शियसनेस की एक जुल्फ ही है, जबकि मेरी जो असल बॉडी है वो असल में इस डार्क एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में है, जो कि वहाँ पे कुछ काफी ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग एनोमलीज का सामना कर रही है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्शन लेता हूँ तो बैटल सिचुएशन पे जो असर पड़ेगा वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा होगा। हालांकि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में भी मालूम है, और वास्तव में तुम्हारे सास के तो मैं दाद दूंगा जो कि तुम्हारे फादर से बिल्कुल भी कम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्लान को सपोर्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पे जो सील है उसको तुम्हारे लिए हटा दूंगा। और तो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो तुम इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के स्टूडेंट्स को बचा रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। और जैसे लीलो एक छोटे से गिफ्ट का सुनता है तो ये चौंक जाता है, और ये कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही किंग जो होते हैं यहाँ से गायब हो जाता है। जबकि इनको इस तरीके से गायब होता देख के लीलो भी हैरान होता है, और तभी ये पाता है कि यहाँ पे जो सील लग रखी थी किंग की वो भी यहाँ से जा चुकी है। और ये कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वो बस ऐसे ही चले गए, और माउंटेन विंड जो है वो वापिस से लौट आया है। और तभी लीलो चौंक जाता है क्योंकि उसके हाथ के अंदर एक अजीब सी पावर ग्लो कर रही होती है। और तभी लीलो देखता है कि असल में वॉल पे जो सील लग रखी थी वो ट्रांसफर होके इसके हाथ में आ गई है, और इसके अंदर प्रिंसिपल की विल भी है। जबकि इस प्रिंसिपल जो होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि लीलो, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम इस स्पिरिट बीस्ट को पूरी तरीके से सील कर सको, लेकिन तब भी तुम्हारी पावर और ये जो सील है ये काफी नहीं होगी जिससे कि तुम उसको सप्रेस कर सको, इसलिए हमें एकदम एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी की जरूरत होगी, वो भी तब जब वो पूरी तरीके से काफी गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस कंडीशन की हमें जरूरत है उसका एक तरीके से नामुमकिन है इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में। जबकि सब लीलो जो होता है ये सोच रहा होता है कि अगर हम सच में चाहते हैं कि ये स्पिरिट बीस्ट उस इस्माइली डीमन से जाके लड़ने लगे तो वास्तव में इस तरीके से हमें एक मौका जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो निश्चित रूप से तय है कि इन दोनों में से जो कोई भी बचेगा वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होगा। तो जब भी वो समय आएगा तब हम स्ट्रॉन्ग होल्ड की पावर को इकट्ठा कर सकेंगे जिससे कि हम शायद उसे भी पकड़ पाएं, लेकिन सबसे पहले अभी के लिए उस स्पिरिट बीस्ट को अपने पीछे ले जाना होगा। और क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ इसलिए वास्तव में मुझे उसके काफी करीब जाने की जरूरत है, खासकर उस डार्क सोल पॉइंट के करीब, जिसके बाद हमें डार्क सोल पॉइंट में ही किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्पिरिट बीस्ट शांति से बैठा होता है। लेकिन तभी ये किसी चीज को सेंस करता है और सोचता है कि ये तो डबल रेजोनेंस की पावर है जो कि काफी ज्यादा कमजोर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई इल्यूजन हो। और क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो डबल रेजोनेंस वाला बच्चा था वो वापस से यहाँ पे आ गया है। और तभी ये जैसे ध्यान से देखता है तो इसे वाकई में काफी दूर लीलो दिख जाता है, जबकि सब लीलो जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि हे, डबल रेजोनेंस का जो टेस्टी फ्रेश मीट है वो खुद चल के तुम्हारे दरवाजे तक आया है, इसलिए इतने बड़े ऑफर को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि शायद ही तुम्हें दुनिया में ऐसा मौका दोबारा कभी मिलेगा। और तभी लीलो देखता है कि डार्क सोल पॉइंट में एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगी है, तो ये समझ जाता है कि असल में उस स्पिरिट बीस्ट ने इसको सेंस कर लिया है। तो ये तुरंत यहाँ से तुम दबा के भागने लगता है, वो भी पूरा जोर लगा के। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है वाकई में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ये परेशान होते हुए सोचता है कि आमतौर पर मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं काफी तेज भाग सकता हूँ और भागता हूँ, लेकिन आज ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे पैर जो हैं वो तेज नहीं चल रहे हैं, और आखिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ 2 ही पैर क्यों दिए हैं। और यहाँ पे फालतू की चीजें लीलो सोचने लगता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपनी तीसरी टांग का भी इस्तेमाल कर ले भागने के लिए, अगर तेजी भागना है तो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो वाकई में बाहर निकल आया होता है, और ये बाहर आते ही काफी तगड़ी खतरनाक धमाकेदार लैंडिंग करता है। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये जो बीस्ट होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खूंखार दिख रहा होता है, जिसे देख के लीलो भी परेशान होते हुए सोचता है कि मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मैं इसके हाथों से मरने वाला हूँ। और लीलो इसके हाथों से मरता है या नहीं ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।